हम सभी उनकी तरह बनना चाहते हैं। दोस्तों, वो वक्त आ गया है आप सभी के बीच इस मंच पे स्वागत करने जा रही हूँ वन एंड ओनली मिस्टर रणवीर सिंह। एवरीबॉडी नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रिंकी शाह और आज मैं मौजूद हूँ हमारे अपने नॉर्थ बंगाल सिलीगुड़ी में, जहाँ आज इतिहास रचा जा रहा है। हर शख्स बंदा है जिसके जीने का मकसद लाल विराजे सितगौरी हर को हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सरोवर को महिमा कहे न जाए लागत हूँ। बोतल है, उन्होंने कहा सर आपके काम का चीज है। मैंने प्रोडक्ट को यूज किया, पहले से फूका पड़ा था। मैंने कहा डायरेक्ट सेलिंग मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन उस प्रोडक्ट ने इतना अच्छा रिजल्ट दिया। मैं अपना बिजनेस कर रहा था, मेरा एक छोटा सा व्यापार हुआ करता था, उससे 80-90 हज़ार रुपया महीने का कमा लेता था। मेरी खुद की कंपनी थी। 1 साल तक पार्ट टाइम मैंने काम किया। पार्ट टाइम काम किया तो मुझे लगा ना मैं इधर का हूँ ना इधर का हूँ। फिर मैं आ गया इस काम में फुल टाइम 2018 में, और मात्र 3 साल में 2021 तक में मैंने डायमंडशिप हासिल की। ब्लू डायमंड भी बना। ब्लैक डायमंड बहुत धीरे धीरे हुआ, लेकिन अगर विश्वास सही हो, अपलाइन पे विश्वास हो, खुद पे विश्वास हो, कर्म में लगे रहो, दुनिया की कोई ताकत आपसे जीतने से नहीं रोक सकती। यूपीएल का प्लेटफॉर्म मिला था, आर्मी के बीच में नौकरी कर रहा था। 17 साल आर्मी के बीच में नौकरी करके रिटायर आने वाला था, तब ये मेरे को प्लेटफॉर्म मिला था। क्योंकि नेटवर्किंग के बारे में मैं पहले 2008 से देख चुका था। जैसे आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, वैसे ही मेरे को एक ऐसा मौका मिला था मेरठ के बीच में 2008 के बीच में। किसी इंसान को मैंने बोला था कि सर पिक्चर देखने जाना है, उन्होंने मेरे को साइकिल पे बैठा करके ऐसे ही हाल में बैठा दिया और तालियां बजा रहे, मेरे को समझ कुछ नहीं आई। ओ हसीना वाले जा रे जहां, चाहे मुझको जंगली कह दे। करोड़पति होना चाहते हैं तो भाई साहब आपको सिस्टम को 4 से 5 साल फॉलो करना पड़ेगा। 2 साल में डायमंड बन सकते हैं और 3 से 4 साल होते हुए आप ब्लू डायमंड बनकर करोड़पति आराम से बन सकते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद जय भारत। कभी आप उस जीवन को मेरे देखें कि माँ बाप नहीं, गलियों में भिंडी लिपस्टिक बेचकर स्कूल की पढ़ाई कर रहा हूँ, 1-2,500 रुपए के कमरे में रह रहा हूँ किराया देकर, आगे पीछे कोई ज्ञान देने वाला नहीं। ट्रेन में एसी में चढ़ने की हिम्मत नहीं होती। बड़े बड़े शहरों में मॉल होते हैं, मॉल के अंदर कदम रखने से पहले बीपी बढ़ जाता था, लेकिन आज विदेशों के अंदर 5 स्टार होटल के अंदर कदम रखने से पहले कुछ नहीं गड़बड़ाता। पॉकेट ऑफ सीपीएस ने इतनी गर्म करी है और बोला जहां जाना जा, जैसा जीना है जी। असली पीएस इतना रोक रहा तो देता है। आप लेने के लिए रेडी है क्या? आप लेने के लिए रेडी है क्या? तो बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। सिस्टम के साथ लगे रहिए, अपलाइन जैसा कहता है मानते रहिए, चिपके रहिए। करोड़ों रुपए तो आपके अकाउंट में आने से कोई माइकल आम रोक नहीं सकता। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। मैंने कंटिन्यूअसली आर्मी के अंदर जॉब किया, देश की सेवा करने का मौका मिला। फिर अंदर से कुछ आवाज आई कि ये कुछ और बेहतर करना चाहिए, थोड़ा और लाइफ को और बेहतर तरीके से जिए। तो वहाँ से वीआरएस लेके आए, और वीआरएस लेने के बाद आने के बाद आप सबको पता है कि आर्मी कोटा मिल जाता है, तो बैंक की तैयारी करने लगे। कोविड का समय था, उस समय तैयारी करते रहे, और एग्जाम देने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर लग गए। हमने कभी नहीं सोचा था नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग क्या है, हमने कभी जाना था, और कोई दूर से हमारा रिश्ता नाता नहीं था। फेसबुक के माध्यम से एक शख्स है जिन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं उनको भगवान से कम दर्जा नहीं देता, क्योंकि वो नहीं होते तो शायद मैं आज आप सबके सामने नहीं होता। फेसबुक के माध्यम से बातचीत स्टार्ट हुई और सर से दिल्ली में मुलाकात करने का मौका मिला। वो कोई और नहीं, मेरे गुरु, मेरे मेंटर, मेरे भगवान मिस्टर कुलदीप जगदीश मिश्रा, बिहार का रहने वाला हूं, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से। इस बिजनेस से पहले मैं अगर एजुकेशन की बात करूं, 6th क्लास पढ़ा हुआ हूं। 6th क्लास से मैंने काम को स्टार्ट किया। 1200 रुपए महीने में मैंने ब्रिटानिया कंपनी के अंदर हेल्पर का काम स्टार्ट किया हूं। 9 साल ब्रिटानिया कंपनी में जॉब किया, फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 2016 में आने का मौका मिला। थैंक यू सो मच मेरे ग्रेट मेंटर, मेरे आइडियल, मेरे गुरु, जिनको आज मैं इंसान नहीं भगवान मानता हूं। शायद वो ना होते तो मैं यहाँ पे नहीं होता। हम सभी के ग्रेट मेंटर मिस्टर कुलदीप सर, एक बार जोरदार क्लैपिंग उनके लिए।
उनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। और आज आप लोगों को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि एक गरीब मजदूर का लड़का जो गांव-गांव जाके वोडाफोन आइडिया का सिम बेचा करता था, आज स्लीपर्स वेलनेस में डायमंड है दोस्त। थैंक यू दोस्त। अगर इनकम की बात किया जाए तो आज स्लीपर्स वेलनेस के माध्यम से आज अकाउंट में 55 लाख से ज्यादा क्रेडिट कर चुका है स्लीपर्स वेलनेस। मैं चाहूंगा स्लीपर्स के लिए जॉब कर रहा था एक्सिस बैंक में, माइक्रो फाइनेंस का आरंभ था। मैंने बोला ठीक है कर लेते हैं। मेरे दोस्त आज अगर मैं बताऊं तो स्लीपर्स वेलनेस से आज अगर आज मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ से 1 साल के अंदर मैं सफाई रैंक अचीव करता हूँ, 13 लाख रुपए कमाता हूँ, 2.5 साल के अंदर डायमंड रैंक अचीव करता हूँ, और यहाँ से आज आपके सामने रॉयल डायमंड रैंक पर बैठा हूँ। और आज इस रैंक पर बैठने के साथ साथ ये मेरा कुछ नहीं है, केवल जो मेरी जरूरत थी, मेरी जिंदगी के अंदर जो अभाव था, उस अभाव को पूरा करने के लिए मुझे स्लीपर्स वेलनेस जैसी कंपनी मिल जाती है। और आज मैं ये बोल सकता हूँ कि स्लीपर्स वेलनेस के माध्यम से आज एक से आज गाड़ी परचेज करता हूँ। आज इस स्लीपर्स वेलनेस के माध्यम से मेरे घर के अंदर 70 लाख की BMW है। आज स्लीपर्स वेलनेस के माध्यम से 4 करोड़ से ज्यादा का अचीवमेंट है। आज स्लीपर्स वेलनेस के माध्यम से देश विदेश की यात्रा है। आज ये फख्र से कह सकता हूँ कि स्लीपर्स वेलनेस के माध्यम से आज जिंदगी के अंदर जो मुझे परिवार से पहले, जब मैं नौकरी नहीं करता था उससे पहले केवल मुझे 800 रुपए की साइकिल, सबसे महंगी साइकिल 800 रुपए वो भी सेकंड हैंड चलाने का मौका मिला था। और मेरा जीवन पैदल जाता था, पढ़ने पैदल जाता था, साइकिल से चलता था। लेकिन आज ये बोल सकता हूँ कि स्लीपर्स वेलनेस के माध्यम से आज जब से बच्चों ने अपना लेकिन जो जिंदगी मैं दूंगा वो जिंदगी कभी नहीं दे पाएंगे। थैंक यू सो मच। और इस जर्नी के अंदर मेरा पूरा साथ दिया है मेरे गुरुजन ने, मैं उन्हें दिल से नमन करता हूँ। थैंक यू सो मच गुरुजन, मिस्टर राज सोनीगुड़ जी, जिन्होंने मुझे इस फौजी आदमी की कीमत बढ़ा दिया, फौजी आदमी की कीमत बढ़ा दिया। और ये इतनी सारी प्यारी सी टीम है, थैंक यू सो मच। और असली बस के प्रोजेक्ट इतने जबरदस्त हैं, कहीं पे भी गए फौजी आदमी इसने बता दिया, लोगों ने ले लिया, रिजल्ट आ गया और मेरा काम चल गया। व्यक्ति की कभी 5,000 रुपया हुआ करती थी, आज स्लीपर्स वेलनेस के माध्यम से महीने के 16 लाख 66,000 रुपया हर महीने कमाता है दोस्तों। तो क्या आप भी अपनी कीमत बढ़ाना चाहते हैं? अपनी कीमत लाखों की लेना चाहते हैं, करोड़ों की लेना चाहते हैं? तो दोस्त जिनके माध्यम से आप आए हैं, एक बार उसी गिटार की तरह आप भी भरोसा कर लेना, जैसे आपको कोई लेकर आया है, जैसे मुझे कोई लेकर आया था। और वो व्यक्ति आपके अंदर जीवन में वो चमक, वो धमक और वो आवाज लेकर आएगा, जैसे आज मेरी महीने की लाखों की इनकम है, करोड़ों की इनकम है। हम सभी उनकी तरह बनना चाहते हैं। दोस्तों वो वक्त आ गया है आप सभी के बीच इस मंच पे स्वागत करने जा रही हूँ वन एंड ओनली मिस्टर रामवीर सिंह। एवरीबॉडी पारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। बेटा न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और वो है भी जहाँ की सदा। मैं चाहूंगा कि जिन्होंने ये कंपनी बनाई है, जिन्होंने रास्ता हमें दिया है, हजारों लोगों के सपनों को पूरा कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। डॉक्टर संजीव कुमार सर और हमारे मामचंद रायपुरिया सर, कंपनी के पूरे मैनेजमेंट के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, जिनकी वजह से हमारे घर में पैसे आते हैं। जितनी अच्छी तालियां होंगी उतने अच्छे पैसे आते हैं। दूसरा धन्यवाद रॉयल इंडिया वेकेशन के लिए, जिन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया। हर जगह लाखों की भीड़ को कंट्रोल करना, उनका सही से खाना पीना करना, पूरा व्यवस्था करना, ये सारी जिम्मेदारी रॉयल इंडिया वेकेशन की होती है। तो मैं चाहता हूं एक बार रॉयल इंडिया वेकेशन के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए आपकी। और एक धन्यवाद हमारे जितने भी बाउंसर भाई हैं, हमारी एंकर मैडम हैं, जितने भी लोगों ने इस शो को अच्छा बनाया है। और उसके अलावा हमारे जो मेन लीडर्स हैं, सोनी जी हो, विजेंद्र जी हो, संजय जी हो, जितने भी ब्लू डायमंड हैं,
इन सबकी वजह से ये विजय रथ अच्छा होने में कामयाब हुआ है। तो मैं चाहूंगा आप सबके लीडर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों, मेरे खानदान में कोई नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला नहीं था। आज आपका जन्म कच्चे घर में हुआ, आप बताइए मेरी मर्जी से हुआ? आपका जन्म आपकी मर्जी से हुआ है? अच्छा ये बताओ, आपको मर्जी का जन्म लेने का मौका मिलता तो अपने घर में जन्म लेते क्या? देखो कैसे सारे बाप बदलने के लिए तैयार बैठे हो। हमारा जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं है, परमात्मा के हाथ में। उससे जहां पैदा करना था कर दिया और अच्छा किया। यह तो बात पक्की है कि परमात्मा जन्म से करोड़पति बनाना नहीं चाहता था। यदि परमात्मा चाहता तो जन्म देना उसके हाथ में है या नहीं? यदि वो चाहता तो किसी अंबानी साहब के घर में पैदा कर देता, किसी बिजनेसमैन के घर में पैदा करता, किसी क्रिकेटर के घर में पैदा कर देता, तो हम भी अरबपति के घर में पैदा होते। यस या नो? लेकिन परमात्मा ऐसा चाहता नहीं था। हमारे साथ अच्छा किया, क्योंकि अमीर घर में पैदा नहीं किया। क्योंकि दोस्त, 99% अमीरों के बच्चे अपने पिता से बड़ा काम नहीं करते। शोरूम खोल दिया जाए उसमें बैठ सकता है, कंपनी खोल दे उसमें बैठ सकता है, लेकिन इंडिविजुअल अचीवमेंट की बात आती है तो क्रिकेट इंडस्ट्री को उठा के देखो, कोई बेटा अपने बाप से बड़ा बना क्या? नहीं। अरे बना? 99% लोग फिल्म इंडस्ट्री में अपने पिता से बड़े नहीं बनते, किसी खेल में बड़े नहीं बनते। इसका मतलब परमात्मा को जब कम काम कराना होता है तो अमीरों के घर में पैदा करता है, और जिनसे हिस्ट्री लिखवानी होती है उन्हें गरीबों के घर में पैदा करता है। सही जगह पैदा हुए हो? मैं पंडित जी हूं, आपकी जन्म कुंडली बता रहा हूं। क्योंकि दोस्त, अमीरों के घर में पैदा होते तो लिखी लिखाई पे जाओगे तो कोई याद नहीं करता, लेकिन गरीबी में अपने हाथ से लिख के जाओगे तो जमाना याद करेगा। के साथ रहना चाहते हंसने वाले और रोने वाले? हंसने वाले। कर्मशील या निकम्मा? ईमानदार या बेईमान? ईमानदार। तो पहले जैसा तुम चाहते हो वैसा आपको बनना पड़ेगा। जहां हम बुलाएंगे आना पड़ेगा, हम जो बताएंगे वो करना पड़ेगा। और हम गारंटी देते, ये जो हम कह रहे हैं ये करते रहे ना, तुम्हारे खानदान का करोड़पति बना के जाएंगे, करोड़पति। क्योंकि यहां बहुत सारे हमारे भाई आए थे, मैं सुनना था ये लड़का बैठा हुआ है दिल्ली से, माँ बाप नहीं है, इसके बचपन में खत्म हो गए। यार, इससे ज्यादा बेकार जिंदगी किसकी होगी? इस लड़के ने क्या क्या नहीं सहा होगा जिंदगी में। जब बिना माँ बाप का लड़का रेडी लगा करके अपनी पढ़ाई करने वाला लड़का यहां पर डायमंड बन सकता है, यहां पर बैठा हुआ हर शख्स डायमंड बन सकता है। लेकिन उसके लिए लोगों की बातों को छोड़ना पड़ेगा। बहुत आसान होता है सलाह देकर निकल जाना, बहुत मुश्किल है दुनिया में किसी को करके दिखलाना। राय चंदों की मानोगे तो नैया डूब जाएगी, बढ़ो गुरु ज्ञान से आगे, बहुत आसान तर जाना। किया फर्स्ट अगस्त 2016 को भारतीय सेना को जय हिंद किया, और एज ए कैरियर इस कंपनी को मैंने किया। आज मुझे लगभग 11 साल हो गए। 11 साल में मैं एक मोटरसाइकिल से मैंने शुरुआत की थी। ऑडी जगुआर और फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां संजीव सर ने अपने हाथों से दी हैं, उनके लिए मैं जोरदार तालियां चाहूंगा। एक 2 BHK घर से आज करीब 7 करोड़ का पेंट हाउस गुरुजी ने मुझे दिया है। और अमाउंट की बात करूं तो मैं जब आर्मी से आया था तो 50-60 हजार रुपए महीने की इनकम थी, लेकिन आज पिछले 1 साल की इनकम मैं आपको बताऊं तो करीब 6 करोड़ 75 लाख रुपए है। एवरेज 55 लाख रुपए महीने इस कंपनी से मुझे आते हैं। सोच लोग क्या सोचेंगे, और सोचेंगे तो सोचेंगे, तू कर करके दिखला दे कुछ, फिर देख लोग क्या सोचेंगे। इन आगे वालों के लिए बता रहा हूं, लेगा गाड़ी बंगला जिस दिन, फिर सोच लोग क्या सोचेंगे। जब होगा नाम बुलंदी पर, माँ बाप तेरे क्या सोचेंगे। नीरज जी कहाँ के रहने वाले हैं? किशनगंज बिहार। क्या प्रॉब्लम थी? मेरा वाइफ का प्रॉब्लम था। क्या? 4 साल प्लस शादी का हो गया मेरा। हाँ। 4 साल से बहुत सारा डॉक्टर को दिखाए, लेकिन रिजल्ट कहीं नहीं आया। बच्चे नहीं थे? जी बच्चे नहीं थे। ओके। और क्या बोलते थे डॉक्टर? डॉक्टर बोलते थे कि हो जाएगा, दवाई चलाइए हो जाएगा। अच्छा, नहीं हुआ? परेशान हो गए, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा खर्चा कर चुके थे पैसा का। फिर हमारा क्या यूज किया? आपका इम्यूनोडोप, क्लोरोडोप, गाइनोडोप और एक प्रोडक्ट था थंडर ब्लास्ट, उसे तो भूल ही रहे हैं।
नाम रखवाया? जो अच्छा, अभी मतलब 9 मंथ कंप्लीट हो चुका है सर। 9 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, इनके घर में बच्चा आने वाला है, मतलब थंडर ब्लास्ट आने वाला है। थंडर ब्लास्ट गायनो में से कोई भी आ सकता है, सही है? जो आ जाए सर उसी में खुश। जो, अरे भाई कुछ ताई नहीं लक्ष्मी दी है, मैंने अभी तो बताया। लड़कियां, लड़कों से कौन सा ऐसा काम है जो लड़कियां नहीं कर सकती। बहुत बहुत बधाई और सब कुछ ठीक होगा। नाम थंडर ब्लास्ट गायनो रखना। आइए मैडम। कि मैं उसको चला भी रही हूँ। कितने दिन हो गए खिलाते हुए? 1 साल से खिला रही हूँ सर। 1 साल से। आप बताइए, 8 से 10 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी लड़की कुछ नहीं कर पाती थी, आज वो बैठ सकती है, पकड़ के चल सकती है, खाना खा सकती है। अमृत है या नहीं? अरे काम है या भाई साहब दुआओं का काम है? थैंक यू मैडम, अच्छी हो जाएगी, आप खिलाते रहना।